श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो कंटिन्यूटी एपिसोड है, जो हम सूज रेख के बारे में बता रहे हैं कि वास्तु के जो 16 जोन है, जो 16 क्षेत्र है, जो 16 दिशा है, उस कौन सी दिशा के अंदर अगर हम सूज रेख रखेंगे तो हमें उसका सकारात्मक प्रभाव मिलेगा, और कौन सी दिशा में अगर सूज रेख होगा, यानी चंपल यानी बूट चंपल रखने का एक जो हम बॉक्स बनाते हैं, वो बॉक्स कहते हैं कि घर के अंदर एंटर होते हुए हम बाहर एक जगह बनाते हैं जहाँ पे हम चंपल रखते हैं, हमारे बूट रखते हैं, जूते रखते हैं, सैंडल रखते हैं, या फिर वो हम कहते हैं वो चाहे लकड़ी का भी हो सकता है, या स्टील का हो सकता है, या लोहे का हो सकता है, उसको हम सूज रेख कहते हैं। आजकल तो प्लास्टिक के भी मिलते हैं, यानी वो कहाँ रखेंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा, उस संदर्भ हमने ये एपिसोड बनाया है। इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हमारे एक और जो चैनल है शिव एस्ट्रो वास्तु, तो आप सबको हम निवेदन करेंगे, आप हमारी चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उस चैनल की विजिट लीजिए। उधर बहुत सारी आपको वास्तु एस्ट्रो संबंधित यानी ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब और रंग शास्त्र संबंधित जो हमने टिप्स एंड टॉक्स बताई है, जो हमने उपाय बताए हैं, जो हमने टोटके बताए हैं, उस टोटके को आपकी लाइफ के अंदर यूज करके आप अपने जीवन के जो काम नहीं बन रहे, कोई काम बनते बनते अटक जा रहे हैं, उन काम को पूर्ण करोगे, वो सक्सेस हासिल कर पाओगे, और आप अपना एक जो सपना पूरा कर पाओगे और कोई गोल को अचीव कर पाओगे। उसकी जो भी कोई हमारी शास्त्र से जुड़ी हुई ऐसी रोमांचक बातें हैं, वो सब बातें हमने वहां पे डिस्कस की है, वहां पे शेयर की हुई है, आप वहां पे जाके विजिट लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, अब हम आज के एपिसोड में जा रहे हैं। अब हमने आपको पिछली एपिसोड में सूज रेख के बारे में हमने आपको नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरी डिटेलिंग दे दी है। अगर नॉर्थ के अंदर आपकी सूज रेख है तो आपको क्या नुकसान है और उसका क्या उपाय करना है। फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी सूज रेख है तो आपको कौन से मेटल की सूज रेख लानी है, यानी कौन से तत्व की लानी है, उसका क्या उपाय क्या करना है। अगर वहां पे सूज रेख है तो क्या नेगेटिव इफेक्ट है। इसी तरह हमने साउथ ईस्ट के बारे में भी आपको बता दिया और साउथ के बारे में भी बता दिया। आज हम आपको बताएंगे कि सूज रेख रखना है तो कौन सी डायरेक्शन में रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे इस वास्तु मंडल चक्र पे, तो यहाँ पे आपको SSW साउथ ऑफ साउथ वेस्ट ये डिस्पोजल जोन है। वास्तु के अंदर आपके जीवन के अंदर जो डिस्पोज वाली चीजें हैं, जैसे हम शूज को डिस्पोज तो नहीं कहेंगे, पर वो एक ऐसी चीज में आती है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है, पर हम उसको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसलिए ही जूते, चंपल और आपकी सैंडल, आपकी जुराब का बॉक्स, या आपकी कुछ भी ऐसी पांव से संबंध यानी जूते, चंपल, कोई भी डिजाइन के आपके शूज है तो आप इधर SSW में रख सकते हो। यहाँ पे येलो कलर में रख सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है। और SSW आपके वास्तु के अंदर ग्रिड होके ही पता चलेगा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहाँ पे है। तो ये एक स्थान हम आपको कहेंगे कि आपकी शूज रेख रखने के लिए अति उत्तम है, बेस्ट है और एक्सीलेंट है। अब इससे आगे कहीं गलती से आपने साउथ वेस्ट में शूज रेख रख दी तो उसका क्या प्रभाव है। तो यहाँ के आपके गुणधर्म के हिसाब से आपकी रिलेशनशिप यानी आपके घर के अंदर पति पत्नी के बीच में तनाव रहेगा, माता पिता के बीच में तनाव रहेगा, पिता पुत्र के बीच में तनाव रहेगा, जो जॉब कर रहे हो वहां पे आपके जो कलीग है या आपके जो बॉस है उसके साथ तनाव रहेगा, एक बिजनेसमैन का उसके स्टाफ के साथ तनाव रहेगा, मतभेद रहेगा, मनभेद रहेगा, और छोटी छोटी बातों में झगड़े रहेंगे, जिससे वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, और अपनी जो पीक आवर है, जो कमाने की जो टाइम है, जो समय है, वो बर्बाद रहेगा और छोटी छोटी बातों में उलझते रहेंगे। तो साउथ वेस्ट में कभी भी शूज रेख मत रखना। यहाँ की शूज रेख आपके घर के अंदर शादी ब्याह में अड़चन देगी, आपकी स्किल, आपकी टैलेंट उसको लॉक कर देगी, आपके टैलेंट को जीरो कर देगी। आप कहीं पे भी जो पढ़ लिख के परफॉर्मेंस करना चाहते हो, एक इंजीनियर है वो पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब हासिल कर रहा है, पर शूज रेख उसकी साउथ वेस्ट में है तो जॉब के अंदर वो कहते हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगी आपको अपने स्किल को, उसका परफॉर्मेंस एकदम वीक रहेगा, जिससे उसकी प्रमोशन अटक जाएगी। और हम यहाँ वहाँ इधर उधर ढूंढेंगे कि हमारी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, और हम वो जॉब को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे, पर वो ये नहीं देखेंगे
कि हमारी जो टैलेंट स्किल है वहीं पे सूज रैक पड़ी है, तो यहाँ से भी सूज रैक अब हटा देना। इसका जो कोई निवारण है वो आपको वीडियो में अंत में बताएंगे। अब WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एजुकेशन एंड सेविंग। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे, उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, एकाग्रता नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, और वो पढ़ाई में अच्छे मार्क नहीं ला रहे। आप खुद किसी काम को एकाग्रता से नहीं कर पा रहे, जैसे कोई कवि हो गया, कोई म्यूजिशियन हो गया, कोई आर्टिस्ट हो गया, उसका ध्यान उसके वर्कमैनशिप पे नहीं है, वर्क पे नहीं है, वो केंद्रित नहीं हो पा रहा, उसका ध्यान इधर उधर जा रहा है। तो उसको भी अगर देखा होगा या देखने की कोशिश करेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों बन रहा है, तो सबसे पहले उसको अपनी सूज रेख को देखना है। कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में उसकी सूज रेख पड़ी होगी। ये एक हमारा केस स्टडी है और ये 100% केस स्टडी है। आपको खाली आपके घर के तार और तार मिलाने हैं। अगर आपने परफेक्ट देखा तो वही निकलेगा। अब यहाँ पे आएगी सेविंग। अगर आपकी बचत भी नहीं हो रही तो उसका एक बहुत बड़ा कारणभूत आधार ये सूज रेख है जो सेविंग जोन में। ये सेविंग जोन के अंदर अगर आपने सूज रेख रख दी तो वह 100% आपकी बचत नहीं होगी। गेन एंड प्रॉफिट, वेस्ट डायरेक्शन में हमने अगर सूज रेख रख दी तो आपको गेन एंड प्रॉफिट, आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपको जो प्रॉफिट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपको कोई भी महंगे में से महंगी चीज आपको इस डर में सस्ती बेचनी पड़ेगी बिना प्रॉफिट, एक विजनेबल रेट पे। विजनेबल रेट होना तो बहुत अच्छी बात है, पर बिना प्रॉफिट बेचना वो बिजनेस का रूल्स नहीं है। तो आपको वहां तक अपना बिजनेस ले जाना पड़ेगा कि चलो इसको निकाल दो, दूसरी लेके आएंगे, तो इससे बिजनेस ग्रोथ नहीं होता। क्योंकि आपकी जो नेगेटिव थॉट है वो कहां से आ रही है, वेस्ट जोन में पड़े आपके सूज रेख की। ये एक फैक्ट्री का भी हो सकता है, एक घर का भी हो सकता है, एक कहते हैं ना कहीं पे भी जहां लेन देन व्यवसाय चल रहा है, आपकी ऑफिस है, यहाँ की भी ये पूरी लाइफ मैं यहाँ पे वास्तु डिस्कस कर रहा हूं, इसकी इफेक्ट आपको वहां तक मिलेगी। गेन प्रॉफिट, अगर गेन नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो आप गेन नहीं कर पाओगे। आप वही छोटी सी दुकान में, वही किराए की दुकान में आप बिजनेस करोगे, चीजें बेचोगे, पर आपकी प्रॉफिट नहीं है इसलिए गेन नहीं कर पा रहे। जॉब के अंदर भी यही होगा कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपके काम से आपके बॉस को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उससे आपका गेन नहीं हो रहा, यानी आपकी लाइफ गेन नहीं कर पा रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। जस्ट लाइक प्रमोशन नहीं प्राप्त हो रही, और प्रमोशन नहीं मिल रही तो वही फंडा इस यहाँ पे जॉब नहीं कर रही है और कहीं जाके जॉब करे, तो उसमें आपका समय जा रहा है। तो आज आपको इसी वास्तु के संदर्भ में हम ये सूज रेख लेके ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन के अंदर हमने आप शो की है, उसको उजागर की है कि आप थोड़ा स्टडी करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो ये रिलेटेड जितने भी एपिसोड है, एक और एपिसोड बनने वाला है, तो कुल मिला के 5 या 4 एपिसोड है। उस एपिसोड को आप अपने जीवन के साथ मैच करोगे तो बहुत अंश तक आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या क्या उपाय कर सकते हैं। SSW में सूज रेख है, वो तो हमारे वास्तु के एक नियम के आधारित है, वहां पे कोई आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। पर SW में अगर सूज रेख आ गई है तो यहाँ पे येलो मैट रख दीजिए और उसके ऊपर सूज रेख रख दीजिए, एक यिन यांग बागवा का स्टिकर लगा दीजिए और पीला कलर कर दीजिए, तो यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगी उसकी बैड इफेक्ट। उसी तरह वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है तो यहाँ पे आप व्हाइट कलर यूज कर सकते हो, येलो कलर को भी यहाँ यूज कर सकते हो। सेम यिन यान बागवा, येलो कलर यिन यान बागवा क्या है वो हमारी पहली जो नॉर्थ की वीडियो है उसमें हमने दिखा रखा है। वो वहां तक आप नहीं भी खरीद पाते भी यिन यान बागवा, तो येलो व्हाइट कलर को आप कॉम्बिनेशन करके सूज रेख को पेंट करवा दीजिए, नीचे मैट रख दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। व्हाइट मत रखना क्योंकि बाहर का एरिया है तो बहुत गंदा हो जाएगा, तो ऑफ व्हाइट रख देना तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वेस्ट में भी आपको यही उपाय करना है। यहाँ पे देखो मैं कलर, सेल्फ कलर का ही उपाय दिखा रहा हूं, क्योंकि सेल्फ कलर वहां पे इतना फाइट करेगा ना वो नेगेटिविटी के साथ कि आप खुद समझ सकोगे, उसका पूरी इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगी। ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज है और वास्तु एक कहते हैं जीता जागता एक कहते हैं ना एक प्रयोग है, प्रयोगशाला है। यहाँ पे जितने भी प्रयोग आप करोगे उसमें से अगर सही प्रयोग आप कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो व्हाइट में भी व्हाइट का यहाँ यूज मत करना, आइवरी ले लेना ऑफ व्हाइट, और इस तरह से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।